हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, तो आप लोग ज़रूर अंत तक जुड़े रहना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको ऐसी बातें सुनना जानना पसंद है तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सिर्फ सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको बेल बटन को क्लिक करना होगा और ऑल को सिलेक्ट करना होगा, तभी आपके पास सारी नोटिफिकेशन जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, मेरे साथ जुड़े रहना हमेशा। तो चलिए, बहुत सारी बातें कर ली, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। आज की टॉपिक है कि हम लोग कैसे अपने घर पे अपने जिंदगी में एंजल्स को इनवाइट कर सकते हैं या फिर इन्वोक कर सकते हैं। कैसे, देखिए, थोड़ा थोड़ा चीजें हैं जिससे हम लोग अगर करेंगे तो ये 100% रिजल्ट हमको मिलेंगे। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है आपको पता है? वो है 100% ट्रस्ट। अगर आपको खुद पे 100% ट्रस्ट है, आपको एंजल्स पे, यूनिवर्स पे 100% ट्रस्ट है, तभी आप ये प्रोसेस करोगे, तभी आपको ये फल मिलेंगे। अगर आप डाउट के साथ ये प्रोसेस करोगे तो कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जल्दी तो छोड़िए, रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको 100% ट्रस्ट रखना होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है जिससे हम लोग अपने घर पे इन्वोक कर सकते हैं एंजल्स को, उसके लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी, बहुत ही आसान पॉइंट्स है जो हम लोग करते हैं, ठीक है। घर को क्लीन करना, घर को अच्छे से साफ सफाई करना होगा हमें, तभी हम लोग एंजल्स को अपने घर पे इन्वोक करते, मतलब इन्वोक या फिर इनवाइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर घर डर्टी हो या फिर आप कहीं पर भी धूल मैल जमे हो तो वहां पर नेगेटिविटी आ जाते हैं। और ये जो एंजल्स है ये बिल्कुल बिल्कुल प्योर डिवाइन एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो ये एकदम से आपके घर में नहीं आएंगे। अगर आपके घर में कहीं पर भी धूल मिट्टी या फिर कुछ भी हो, जब भी आप चाहोगे कि हाँ मुझे एंजल्स को इनवाइट करने हैं, अपने घर पे इन्वोक करनी है उन्हें, तो आपको घर को अच्छे से क्लीन रखना होगा, तभी आप वो पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट कर सकते हो अपने घर पे। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट जो है वो है कि एंजल्स को खुशबू बहुत पसंद है। हाँ, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको घर पे आपको कहीं पर भी आपको ऐसे जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ मुझे पॉजिटिव बहुत अच्छी एक वाइब्स देते हैं यहाँ पर, तो वो जगह आपको सिलेक्ट करना होगा, वहाँ पर आपको अच्छे से खुशबू देना है। घर पे, पूरे घर पे अगर कुछ प्रॉब्लम है कि हो सकता है किसी किसी को प्रॉब्लम होती है जब हम लोग कुछ भी यूज करते हैं खुशबूदार चीजें, तो किसी किसी को एलर्जीज हो सकती है। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है? जहां पर भी आपको सबसे ज्यादा एक पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं वहां पर आपको अच्छे से महकना होगा, मतलब घर को अच्छे से खुशबूदार बनाना होगा। इसके लिए आपको रूम फ्रेशनर की यूज कर सकते हो आप लोग, या फिर अगरबत्ती यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे अगरबत्ती आते हैं मार्केट पे, जिस अगरबत्ती से आपको एक बहुत अच्छे सा खुशबू मिलते हैं, फ्लावर्स की खुशबू मिलते हैं, तो चाहो तो वो अगरबत्ती आप यूज कर सकते हो। अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सारा घर को महक कर सकते हो, मतलब जब भी आप चाहो कि हाँ मुझे इनवाइट करनी है, एंजल्स को इन्वोक करनी है उन्हें, तो तब आप सारे घर को ऐसे खुशबूदार बना सकते हो, ताकि आप अच्छे से उन्हें इन्वोक कर सकते हो, अपने घर पे इन्वाइट कर सकते हो, क्योंकि वो अट्रैक्ट होते हैं इससे, ठीक है। तो जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और आपके घर में जल्दी पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलते हैं कि हाँ अट्रैक्ट हुए हैं एंजल और मेरे घर पे वो आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक बहुत अच्छा सा चीजें हैं जिससे हम लोग फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट मिलेंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो है क्रिस्टल। एंजल्स को क्रिस्टल बहुत पसंद है, ठीक है। आप जो जिस एंजल्स को आप बुलाना चाहते हो वो क्रिस्टल आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू आपको दूंगी, तो अगर आप लोग अर्कैंजल माइकल को बुलाना चाहते हो तो आपको एमेथिस्ट क्रिस्टल यूज करने होंगे, ठीक है। आप एमेथिस्ट क्रिस्टल को घर पे रख सकते हो, या फिर आप कहीं पर भी कुछ भी रख सकते हो क्रिस्टल, जो जिसके बारे में आपको सोचना है, जाना कि हाँ मुझे वो एंजल्स चाहिए घर पे, उसकी एनर्जी चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप एंजल्स मतलब क्रिस्टल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट था क्रिस्टल। फोर्थ पॉइंट जो है वो है फ्लावर। आप अपने घर को फ्लावर से सजा सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो कि घर के जहाँ पर भी आपको पॉजिटिव वाइब्स ज्यादा मिलते हैं वहां पर आप फ्लावर को सजा सकते हो। मतलब फ्लावर वास में आप फ्लावर रख सकते हो, हर रोज उसको चेंज कर सकते हो। जब भी लगता है कि हाँ वो मुरझा गया है
तो ऐसे ही आप फ्लावर रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे पॉजिटिव बहुत वाइब्स मिलते हैं और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमें वो अट्रैक्ट होती है, एंजल्स हमें घर पे अट्रैक्ट होते हैं, वो अच्छे से एक बहुत अच्छे से पॉजिटिव वाइब्स गेट करते हैं हमारे घर पे। तो ये था। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि डेकोरेट। आप घर को अच्छे से लाइट से डेकोरेट कर सकते हो, क्योंकि एंजल्स को लाइट्स बहुत पसंद है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे हम लोग भगवान के मूर्ति को एक अच्छे से जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं घर पे, या फिर किसी किसी के घर पे बहुत बड़ा मंदिर होता है, तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, सिंहासन तैयार करते हैं, वहाँ पर मूर्ति रखते हैं, जो भी हम जिसको भी मानते हैं, ठीक है, वो भगवान की मूर्ति रखते हैं। ऐसे ही आप लोग चाहो तो एंजल्स के भी बहुत सारी छोटे छोटे एंजल्स की, क्रिस्टल एंजल्स भी आप पा सकते हो, उसमें आप आर्कएंजल माइकल की भी मूर्ति रहते हैं, बहुत सारी मूर्ति आपको मिलेंगे मार्केट में। तो वो मूर्ति आप रखकर वहाँ पर अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले, लगता है कि हाँ इस घर के इस कोने में मुझे पॉजिटिव वाइब्स बहुत मिलते हैं, तो वहाँ पर आप सजा सकते हो, ठीक है, डेकोरेट कर सकते हो वहाँ पर, ताकि एंजल्स आपसे खुश हो और बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो आपके घर पे और वो आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको लाइट से बहुत अच्छे से डेकोरेट करना होगा घर को। तो ये था छोटे छोटे टिप्स, आप कैसे अपने घर को अच्छे से सुंदर बना सकते हो, पॉजिटिव एक वाइब क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप एंजल्स को इन्वोक कर सकते हो अपने घर पे। तो यही था आज की डिस्कशन। कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स पे आके मुझे बताना होगा, और आपको लाइक करना होगा क्या है, और लाइक करने के बाद आपको इस जो वीडियो मैंने बनाया है उसको शेयर करना होगा। तो ऐसे ही आप लोग करते रहना और मुझे सपोर्ट करते रहना। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको ऐसी बातें जानना और भी चाहते हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ मुझे दीदी ऐसे बातें जानना है, तो मैं ट्राई करूँगी आपके साथ वो भी बातें शेयर करना। तो ठीक है, आज के लिए इस टॉपिक की डिस्कशन यहाँ तक ही अंत है। मैं फिर एक बहुत अच्छा टॉपिक चूज करके लाऊंगी आपके लिए, ताकि आपको पूरी जानकारी दे सकूँ जो भी मेरे नॉलेज में है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप लोग बहुत खुश रहना ज़िंदगी में, बहुत पॉजिटिव रहना और दूसरों को भी बहुत खुश रखना। चलो, गॉड की जो ब्लेसिंग है आपके ऊपर हमेशा बने रहे। चलो, आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक आपके लिए। तो इस टॉपिक की जो डिस्कशन अंत तक ज़रूर सुनना, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आज की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपके साथ कुछ बातें शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ, तो इसीलिए कर रही हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है, सुनना जानना चाहते हो ऐसे बातों को, तो ज़रूर मेरे साथ जुड़े रह सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, सिर्फ सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे। इसके लिए आपको बेल बटन को क्लिक करना होगा और ऑल को सिलेक्ट करना होगा, तभी आपके पास सारी नोटिफिकेशन जाएंगी। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हो, उनके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से प्यार है, और ऐसे मेरे साथ जुड़े रहना हमेशा। चलो, बहुत सारी बातें कर ली, अब मेन टॉपिक पे आती हूँ। आज की जो डिस्कशन है वो है कि अगर हमें बार बार डव दिखाई दे रहा है ग्रे कलर के, आप कहीं पर भी जा रहे हो, या फिर आप छत पे घूम रहे हो, या फिर आप घर पे हो, आपके बालकनी में आ रहे हो, या फिर आपकी विंडोज पे आके बैठ गए हैं, या फिर आप कहीं पर भी इसको बार बार दिख रहे हो, ग्रे कलर की डव आपको बार बार नजर आ रहा है, ठीक है, और वो अट्रैक्ट भी कर रहे हैं आपको। तो इसका मतलब क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा बार बार आपको ये दिखाई दे रहा है। किसी किसी को एक दिखाई देते, किसी किसी को पेयर में दिखाई देते, किसी किसी को बहुत सारी एक झुंड में दिखाई देते डव। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, और ये क्यों हमें दिखाई देते हैं। देखो, सबसे जो ज़रूरी बात है वो है कि डव एक बहुत ही स्पिरिचुअल गाइड है, ठीक है। स्पिरिचुअल एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है जो हमें दिखाई देते किस वक्त, जिस वक्त बहुत सारे लोग में ऐसे हैं जो बहुत पेनफुल लाइफ जी रहे हो, इस वक्त बहुत नेगेटिविटी के साथ आप लोग लाइफ को लीड कर रहे हो, उनको बहुत ये डव की जो एनर्जी वो आपको दिखाई देते हैं, मतलब डव आपको बहुत दिखाई देते हैं उस वक्त, ठीक है। जब भी आप
लाइफ में बहुत सारी पेन को लेकर, स्ट्रेस को लेकर आप जी रहे हो, उस वक्त आपको ये डव दिखाई देता है ज़्यादातर, ठीक है। क्योंकि डव एक बहुत ही स्पिरिचुअल बर्ड है, बहुत ही, ठीक है। वो सीधा हेवन से आपके लिए भेजते हैं। वो एक मतलब एक एंजल है, ठीक है, और एक बहुत ही गुड साइन होते हैं। जैसे हमें बहुत सारी साइन दिखते हैं, जैसे कि फेदर्स और बटरफ्लाइज तो है ही, ठीक वैसे ही डव भी हमें उस वक्त दिखाई देते हैं जब एंजल्स हमारे साथ रहते हैं, मतलब हमारे साथ बहुत अच्छी उसकी कनेक्शन रहती है, यूनिवर्स के साथ हमारी बहुत अच्छी अलाइन होती है। उस वक्त हमें बहुत सारी डव दिखाई देते हैं, या फिर एक ही डव आपको बार बार दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको आपके स्पिरिट गाइड ये बता रहा है, आपके गार्डियन एंजल ये बता रहा है कि आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में। आप कहीं भी माने कुछ भी जर्नी आप यूज, मतलब उस वक्त आप चल रहे हो, जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, या फिर आप नॉर्मल कुछ लाइफ के लिए आप उस लाइफ की सर्कल आप जी रहे हो, जो भी जर्नी आपकी लाइफ में भी चल रही है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है कि आपको उस वक्त क्या करना है, क्योंकि एंजल हमेशा आपको बता रहा है कि वो आपके साथ है, ठीक है, और वो आपको प्रोटेक्ट करे। इसकी मतलब डव की यही एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात होती है डव दिखने का, वो है कि हमारे जो स्पिरिट गाइड है, हमारे जो एंजल है, वो हमें बताता है कि वो हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। वो हमारे साथ है, हम लोग अकेले नहीं हैं। हम जो भी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं वो सिर्फ कुछ दिनों की बात है, हाँ कुछ दिनों की ही बात है, लेकिन हमें इस वक्त अपने आप को ठीक रखना है, स्टेबल रखना है, और नेगेटिव जो भी थॉट्स हमारे अंदर है उनको हमें रिलीज करना है, ताकि हम पॉजिटिविटी को ज़्यादातर रिसीव कर पाए, ठीक है। अगर नेगेटिव चीज़ें हम अंदर रखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें कैसे हमारे अंदर रिसीव होंगे? क्योंकि आप सोचिए, एक घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी टूटी फूटी चीज़ें हैं। अगर आप नए चीज़ों को लाओगे तो उस टूटी फूटी चीज़ों को आपको बाहर निकालना होगा घर से, तभी आप नए चीज़ों को घर पे रख सकोगे, राइट। तो ठीक वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे होते, हमें हमारी लाइफ से नेगेटिविटी को हटाना है धीरे धीरे, चाहे जो भी हो। एक्चुअल में नेगेटिविटी जल्दी से निकल नहीं हम लोग पाते, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो झट से निकाल देते हैं नेगेटिविटी को, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं कर सकते ऐसे, तो उनके लिए थोड़ा टफ होता है लाइफ को ऐसे लीड करना। तो जो भी हो, आप धीरे धीरे निकालो नेगेटिविटी को, ताकि आप पॉजिटिव चीज़ें को रिसीव कर पाओ। जो भी आपको दे रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको गिफ्ट मिल रहा है, उनको आप बाय हार्ट रिसीव कर पाओ। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी डव दिखे अपने आप को कॉन्फिडेंस लाना, अपने आप के अंदर जो इनर पावर उनको आपको जागृत करना। आपको ये सोचना है, हाँ मेरे साथ मेरे एंजल है, मेरे स्पिरिट गाइड है, जो मुझे ये ये समझा रहा है कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में, हम वो देने के लिए आपको तैयार है। हाँ लेकिन एक बात तो पक्की है भाई, जो बात है कि कर्मा आपको रिलीज करना है, ठीक है। आप जब तक अपने कर्मा को रिलीज नहीं करोगे तब तक आपकी कोई भी चीज़ें आपके साथ परफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो उस टाइम को आपको तो देना ही होगा, लेकिन उस टाइम तक आपको पॉजिटिव रहना है, कोशिश करनी है अपने आप को ठीक तरीके से लाइफ को लीड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप ये जान लो कि आप अकेले नहीं हो। डव आपको बार बार इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ कांटेक्ट में है उस वक्त, और वो आपको ये बता रहा है आप अकेले नहीं हो। तो इसीलिए आप अपने गार्डियन एंजल को कॉल करो, या फिर आप स्पिरिट गाइड को बुलाओ कि आपको हेल्प करे, जो भी आप चाहते हो उनसे हेल्प, ठीक है। आप ज़रूर हेल्प पाओगे उससे, आप अपने अंदर की जो स्ट्रेस है वो ज़रूर निकल पाओगे, लेकिन कर्मा आपको रिलीज़ करना ही होगा, ठीक है। कर्मा एक चीज़ है जो इनको हम सबको रिलीज करना होता है।
जब तक हम कर्मा को रिलीज नहीं करेंगे तब तक हमारे सोल प्योर नहीं होंगे, सोल की बातें हम नहीं समझ सकेंगे, ठीक है, हमारी ग्रोथ नहीं होंगे। अगर ग्रोथ नहीं होंगे तो हम जिंदगी में कभी भी एक पॉइंट पे नहीं जा पाएंगे जहाँ पर हम लोग जाना चाहते हैं, जहाँ पर हम लोग एक अच्छा लाइफ लीड कर सकते हैं, जहाँ से हमारी नई शुरुआत होंगी। तो इसीलिए कर्मा को रिलीज करना होगा, तब तक आपको पेनफुल लाइफ जीना ही होगा। लेकिन हाँ, उस स्ट्रेस को, आपको पेन को आपको धीरे धीरे कम करना होगा, आपके ऊपर ही वो निर्भर करता है। लेकिन जब भी आपको डव दिखाई देते हैं वो एक बहुत अच्छी साइन माना जाता है, क्योंकि डव एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन है जो सीधा हेवन से आते हैं। आपकी एंजल्स है वो, आपकी स्पिरिट गाइड है, तो आप उस वक्त आप कोई विश मांग सकते हो उनसे, ठीक है। आप उनके साथ कांटेक्ट में रहो और ये मत सोचो कि आप अकेले हो, आपके साथ आपकी डिवाइन पावर है। तो आपको समझ में आया है क्यों आपको बार बार ग्रे कलर की डव दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए आप दुखी मत हो, जो भी लाइफ की अभी सर्कल चल रही है वो ख़त्म होने वाली है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत एक अच्छा सा फेस आने वाला है जिससे आप बहुत खुश हो जाओगे। आप नए ऑफर्स आपके लाइफ में आएंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपके, तब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मतलब आप लोग देखोगे कि हमेशा अच्छी चीज़ें नहीं होती लाइफ में और हमेशा बुरी भी नहीं होती। एक फेज खत्म होता है तो दूसरा फेज स्टार्ट होता है। तो वैसे ही आप अभी भी स्ट्रेस में हो, पेनफुल लाइफ जी रहे हो, ये परमानेंट नहीं है। आपको ये समझा रहा है इस साइन के थ्रू, इस आपको बार बार इसीलिए दिखाई दे रहा है, आपको एंजल्स बता रहा है कि ये परमानेंट नहीं है। जो भी स्ट्रेसफुल लाइफ आप जी रहे हो ये ख़त्म होने वाली है, ठीक है। और आपका सोल भी बहुत प्योर होने वाला है, आप ग्रोथ भी करोगे, ठीक है। अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने वाले हैं। तो आप अभी से आप ठीक रहो और खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, जो भी लाइफ आप लीड कर रहे हो अभी। तो अपने एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, तभी आप एक अच्छा लाइफ पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझा पाई मैं इस बात को कि आपको क्यों बार बार ग्रे कलर की डव दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और बता सकते हो कि कैसे लगी आज की जो डिस्कशन मैंने आपके साथ शेयर की। और नेक्स्ट मैं और एक लाऊंगी आपके लिए नया टॉपिक। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहना बहुत और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ को लीड करना। सारी बातें याद रखना, सारी चीज़ों को हमें अच्छे से फेस करनी है लाइफ में, ठीक है। कोई भी नेगेटिव चीज़ें अपने अंदर नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये बात तो आपको याद रखनी है। चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और बहुत खुश रहना, गॉड की जो ब्लेसिंग है आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। चलो, लव यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज नया टॉपिक एंजल नंबर 909 के बारे में। अगर आपको लगातार एंजल नंबर 909 दिखाई दे रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, आज मैं आपके साथ वही डिस्कस करूंगी। आज की जो डिस्कशन है वो अंत तक जरूर सुनना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कुछ बातें आपके साथ शेयर करना जरूरी है मेरी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, नए सुन रहे हो, नए जान रहे हो, अगर आपको ऐसी कंटेंट सुनना जानना पसंद है तो आप जरूर जुड़े रह सकते हो मेरे चैनल के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। सिर्फ सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको बेल बटन को क्लिक करना होगा और ऑल को भी सिलेक्ट करना होगा, तभी आपके पास सारी नोटिफिकेशन जाएंगी। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हो उनके लिए बहुत सारी प्यार और धन्यवाद। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। आप बार बार आपको एक ही नंबर शो हो रहा है, जैसे 909 लगातार आपको यही नंबर बार बार दिखाई दे रहा है बहुत दिनों से। तो आप समझ में नहीं आ रहा आपको कि क्यों आपको बार बार ये नंबर दिखाई दे रहा है। हाँ, सिंपल सा फैक्ट है कि जो लोग एंजल नंबर के बारे में जानते हो उनको ज़्यादा पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाते कि बार बार क्यों आपको ऐसी नंबर दिखाई दे रहा है, आपको समझ में नहीं आता।
तो इसका बहुत अच्छा एक मीनिंग है आपके लिए, एक बहुत अच्छी संदेश है, क्योंकि हमारी जो एंजल है हमें नंबर के थ्रू और बहुत सारी साइन के थ्रू हमें बताते हैं वो कि क्या मीनिंग है, इसका मतलब क्या है। तो वैसे ही 909 का मतलब भी है कि आपकी जो स्पिरिट गाइड है, आपकी जो गार्डियन एंजल है, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप आपकी ज़िंदगी में जो भी आप डिसीजन ले रहे हो या फिर जो भी ट्रैक पे आप चलने की कोशिश कर रहे हो, वो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, कुछ गलत भी हो सकता है। आप जो डिसीजन ले रहे हो या फिर जो ट्रैक पे आप चलना चाहते हो, वो आपके लिए सही नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी गलत चीज़ें हैं जो आपको नोटिस नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एक ही बात पे अड़े हो कि हाँ, आप जो सोच रहे हो वो ठीक है। ठीक है, हमेशा आप जैसे सोचते हो वैसा ठीक नहीं होता। आप कुछ रॉन्ग डिसीजन भी ले लेते हो ज़िंदगी में, इसीलिए आपको वो आगे चलकर बहुत मुश्किल चीज़ें आपके आप सामना करना पड़ता है आपको मुश्किल चीज़ों पे। तो इसीलिए आपको वो बताना चाहते हैं कि आप सही रास्ते पे चलो, आप राइट रख लो, क्योंकि आप जल्दी में डिसीजन जो भी ले रहे हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। ठीक है, तो ये ठीक नहीं है आपके लिए। तो इसीलिए आपको बहुत माइंड को शांत रखना है, आपको बहुत अच्छे से सोच विचार करके आपको डिसीजन लेना है आपकी ज़िंदगी के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम बहुत चीज़ों में उलझे जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि ये राइट है या रॉन्ग है। तब हमारे जो हमें प्रोटेक्ट करते, जो डिवाइन पावर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमें समझाते हैं, किसी ना किसी माध्यम से हमें समझाते हैं। वैसे ही 909 भी एक माध्यम है जिसमें आपको वो एंजल आपको वार्न कर रही है कि आप जो ट्रैक पे चलना चाहते हो वो आपके लिए सही नहीं भी हो सकता। इसीलिए आप सोच समझ के डिसीजन लो, जल्दबाजी मत करना ज़िंदगी के लिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की जो भी पर्पस है आपको सोच समझ के सब कुछ पूरा करना है। तो इसीलिए आपको डिसीजन लेने से पहले आपको 100 बार सोचना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। अगर आपको लगता है कि ये रॉन्ग है तो आपको उसमें से आपको हट जाना चाहिए, उस रास्ते से, क्योंकि आपको गलत रास्ता चूज नहीं करना है, आपको राइट रख के चूज करना है। तो ये एक मैसेज है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मैसेज है, तो इसको इग्नोर मत करना। अगर आपको बार बार लगातार 909 दिखाई दे रहा है और आप किसी उलझन में फंसे हो, आप किसी डिसीजन को लेकर बहुत ही कंफ्यूज हो, तो आपका कंफ्यूजन आपको दूर करना है खुद ही। इसके लिए आपको बहुत अच्छी जो बातें हैं आप मेडिटेशन कर सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, राइट ट्रैक क्या है आपको। इसलिए आपको सोच समझ के ही वो बातें आपको अपने अंदर रखनी है कि क्या करनी है आपको, राइट ट्रैक क्या है आपके लिए, वो क्या रास्ता है जो आपको चूज करनी है। तो यही बातें हैं एंजल आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है, आप जिनके साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, जिनके साथ आप मिलजुल रहे हो, मतलब जो फ्रेंड्स है या फिर रिलेटिव हो सकते हैं, जो आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, मतलब आपकी वाइब्रेशन के साथ उनकी वाइब्रेशन को मैच करती है, तो उनके साथ आप मिलो जुलो, आप उनके साथ बातें शेयर करो, क्योंकि अगर आप हैप्पी रहोगे हमेशा तो आप सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे जो भी आपके लिए पॉजिटिव होगी। तो इसीलिए आप उन लोगों के साथ मिलो जुलो जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एक वाइब क्रिएट करते हैं, जिसका वाइब्रेशन के साथ आपकी वाइब्रेशन मैच होती है। तो उन लोगों के साथ बातचीत करो, और यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, तो उनको आपको क्या करना है, ओपन हार्ट से आपको रिसीव करना है। आपको रिसीव भी तो करना है, तभी तो आप सब कुछ पाओगे ज़िंदगी में, सब कुछ अचीव कर पाओगे। और आप बहुत दिनों से काम आपकी हो सकता है कि पेंडिंग पड़ा है, आप सोच रहे हो कि आज नहीं करूँगी या आज नहीं करूँगा, काल करूँगा या कल करूँगी, ऐसे आपको सोच रहा है, लेकिन वो आपको नहीं सोचना है, आपको वो कंप्लीट कर लेना है अभी, क्योंकि वो टाइम आ चुका है। आप वो काम कर लो ताकि आपको और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिले, आप एक अच्छे मुकाम पे पहुँचो। ठीक है, तो एक बातें हैं। नेक्स्ट जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है लव के बारे में। जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, जो भी सोलमेट कनेक्शन में हो, आप जो भी लव लाइफ जी रहे हो, आपकी जो नए सर्कल है, मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई नया
पर्सन आए हैं, नया सर्कल शुरू हुआ है, तो उनके लिए भी ये बातें संदेश एक बहुत ही अच्छी संदेश दे रही है आपकी एंजल कि आपको आपकी लव लाइफ के लिए कुछ बातें ऐसे सोच के रखनी हैं जो आपको आपके पार्टनर के साथ शेयर करनी है। कि आप हो सकता है कि आप दोनों में कुछ ऐसी बॉन्डिंग है जो आप एक दूसरे के साथ शेयर भी नहीं कर पाए हो, आप बहुत खुले दिल से बातें नहीं कर पा रहे हो, तो आपको खुले दिल से बातें करनी है आपके पार्टनर के साथ और आपको सारी बातें अब उनको शेयर करनी है जो भी आपकी मतलब दिल में है। और जो लोग बहुत दिनों से एक लव रिलेशनशिप में हो, अगर आप सोच रहे हो कि हो सकता है आप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप बहुत ही दिनों से कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लव लाइफ में, बहुत ही मतलब बहुत ही कुछ ऐसी चल रही है, बहुत ही पेनफुल लाइफ आप जी रहे हो, मतलब आपके साथ बनती नहीं है आपके पार्टनर की, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कुछ दिनों में ही। इसलिए आपको 909 बार बार दिखाई दे रहा है क्योंकि आपकी जो एंजल है आपके साथ है, वो आपको बता रहा है आप अकेले नहीं हो, आपके लिए जो भी सही है वो ही आपके साथ होगी। इसीलिए आपको एंजल नंबर 909 बार बार दिखाई दे रहा है क्योंकि आपकी लव लाइफ भी एक अच्छी जगह पहुंचेगी, आपके लिए जो सही है वो ही होगी आपके लिए, ठीक है। लेकिन जो लोग लव लाइफ में, मतलब सारे लोगों के लिए बता रही हूँ, जो लोग सच में लव लाइफ को बहुत ही एंजॉय कर रहे हो, बहुत ही नया कमिटमेंट चाहते हो या फिर कुछ नया रिश्ते को और भी नया पोजीशन पे ले जाना चाहते हो, ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहते हो लव लाइफ को, तो उनके लिए बहुत खुशखबरी है क्योंकि आपकी लव लाइफ बहुत ही एक अच्छी जगह पर जाएगी जो आपको बहुत खुशी, एक बहुत ही अच्छी लाइफ लीड करने को मिलेंगी। तो इसके लिए आपको वेट करना है, आपकी एक अच्छी डिसीजन आपको बहुत अच्छी तरफ ले जाएंगी। आप पार्टनर के साथ मिलो जुलो और उनको सारी बातें शेयर करो जो भी आपके दिल में है, ठीक है। कुछ भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो उसको जल्दी से सॉल्व करो और अच्छे से रहो ताकि आपको एक अच्छा जीवन साथी मिले। तो इसीलिए आपको लव लाइफ को भी बहुत ही केयरफुली आपको ट्रीट करनी है और आपको अपने लिए भी सेल्फ लव को अच्छे से करनी है। तो ये बात है आपके लिए लव लाइफ के लिए। और भी बातें हैं जो 909 आप लोग देख रहे हैं, उस वक्त हो सकता है कि बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि कुछ पाना चाहते हो जिंदगी में, कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ गोल आपके ज़िंदगी में हैं जो अभी आप तक पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। आप बहुत टेंस्ड हो, बहुत ही एक स्ट्रेस लेवल बहुत ही आपकी हाई हो चुकी है, आप सोच रहे हो कि नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी, ये अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी नहीं है क्योंकि हमारे साथ हमारी डिवाइन हमेशा रहती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर हमारी सारी चीज़ों में ऑनेस्टी है, सारी चीज़ों में हम लगातार अपने आप पे इनर वर्क कर रही है, अगर आप सेल्फ लव में हो, आपकी जो भी क्रिएटिव लेवल है आप खुद ही देख पाओगे, आपकी लेवल ही आपको पहुंचा देंगी वो जगह, ठीक है। क्योंकि आप में वो क्रिएटिविटी है जो आप पाना चाहते हो, वो मतलब जो क्रिएटिव लाइन में है उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है क्योंकि 909 आपको ये बता रहा है कि आपकी जो क्रिएटिव लेवल है वो बहुत ही अच्छी जगह जाने वाली है। आपको एक नया रास्ता मिलेगा आपकी क्रिएटिव चीज़ों को दिखाने के लिए, आप बहुत एक अच्छी मुकाम पे पहुंचोगे। आप जो ज़िंदगी में अचीव करना चाहते थे बहुत दिनों से वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ऊपर आपको फुल ट्रस्ट रखनी है, तभी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। टाइम से पहले कुछ भी नहीं मिलते, तो इसीलिए आपको इनर वर्क करनी है, सेल्फ लव करनी है और खुद पे भी फोकस बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। जो भी काम करना चाहते हो उनमें आपको सारी चीज़ों में आपको बहुत केयरफुली सारी चीज़ों को कंप्लीट करनी है, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिलेंगी क्योंकि नए रास्ते तो आपके लिए खुलने ही वाले। इसलिए 909 आपको दिखाई दे रहा है बार बार क्योंकि एंजल भी आपको बता रहा है कि वो आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ऐसे ही बातें 909 के बारे में आज मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आए, आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके भी बताना कि कैसी लगी आज की डिस्कशन, और कुछ जानना चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी 100% आपकी कमेंट की आंसर देने की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आए लाइक और शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही खास होने वाली है, तो ज़रूर उनको भी आप लोग सुनना, ज़रूर आपको पसंद आएंगे, मैं आशा रखती हूँ।
चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों। सब लोग बहुत अच्छे रहना, बहुत पॉजिटिव रहना, बहुत खुश रहना। गॉड की जो ब्लेसिंग है आपके ऊपर हमेशा बने रहे। चलो, लव यू ऑल, टेक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, एंजल नंबर 1818 के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। मेरी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी समझती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, नए जान रहे हो, नए सुन रहे हो, अगर आपको ऐसी कंटेंट सुनना जानना पसंद है तो आप लोग जरूर जुड़े रह सकते हो मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। सिर्फ सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको बेल बटन को भी क्लिक करना होगा और ऑल को भी सिलेक्ट करना होगा, तभी सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए बहुत सारी प्यार और धन्यवाद। आप लोगों को ऐसे सपोर्ट करते रहना मुझे हमेशा। चलो दोस्तों, आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्यों हमें 1818 बार बार दिखाई देता है? क्या आपको बहुत दिनों से 1818 दिखाई दे रहा है? आप कभी भी सोचे क्यों दिखाई दे रहा है? क्या बताना चाहते हैं आपकी एंजल, आपकी स्पिरिट गाइड, आपकी यूनिवर्स? एक बहुत ही खुशखबरी बताना चाहते हैं आपको कि आपके पास बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है। आप बहुत कुछ रिसीव कर पाओगे जिंदगी में, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। इसीलिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है? तो जो लोग नए जॉब के लिए तलाश कर रहे थे बहुत दिनों से कि नया जॉब मिले या फिर कुछ बिजनेस में ग्रोथ हो, जो लोग बिजनेस करते हो उनके लिए भी बहुत खुशखबरी है। आप लोग एक ग्रोथ की तरफ जाओगे और बहुत अच्छे से आप फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छी बना पाओगे। और जो लोग बहुत दिनों से फाइनेंशियल कंडीशन कुछ लेवल तक ग्रोथ नहीं हो रहा था, उनको भी बहुत खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत अच्छी होने वाली है। अब कैसे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि कुछ ऐसी जगह से पैसे मिले आपको, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? तो इसीलिए आपके पास अबंडेंस आने वाली है, तो खुश हो जाइए और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। तो इसीलिए आपको 1818 बहुत दिखाई दे रहा है। और जो लोग लव लाइफ में हो, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर सोलमेट जर्नी में हो, या फिर लव लाइफ आपकी बहुत खराब चल रही है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उन लोगों के लिए भी बहुत खुशखबरी है। क्योंकि आपको अगर 1818 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है आपका जो यूनिवर्स है आपको बता रहा है कि आपको टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं लव लाइफ में, क्योंकि आपके पास वो सारी खुशियां आने वाली है जो आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होने वाली है। आप फिर से एक हो जाओगे पार्टनर के साथ, बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिता पाओगे। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो उनके लिए भी बहुत खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि आपकी जो नो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट होगी आपके साथ, आपके पार्टनर की रीयूनियन होने की चांस है। आपको फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपके साथ चीज से अच्छे से कम्युनिकेशन होगी उनकी, और बहुत अच्छे से आप लोग कम्युनिकेट कर पाओगे एक दूसरे के साथ। तो बहुत खुश हो जाओ। और जिनके लव लाइफ में पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े चल रही है, बहुत दिनों से आपका लड़ाई झगड़ा मिट नहीं रहा है, आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए आपके साथ लड़ाई झगड़े होती है, तो आपको भी खुश होना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक अच्छी पार्टनर को मतलब आपकी जो पार्टनर है वो आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, मतलब वो खुद को समझा पाएंगे आपको कि वो क्या चाहते हैं, और आप भी समझा पाओगे उनको कि आप क्या चाहते हो लव लाइफ में, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मतलब एक तरफ से आपका जो भी लव प्रॉब्लम चल रहा था वो खत्म होंगी और आप एक नया शुरुआत करोगे। और आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी रिलेशनशिप कहाँ तक पहुंचेगी, हाई लेवल तक आपकी रिलेशनशिप पहुंचेगी, जो आप सोच भी नहीं सकते। आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ, वो वक्त आने वाली है, तो इसीलिए आपको बार बार 1818 दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी एंजल आपको ये बता रहा है कि वो आपके साथ है, आपकी डिवाइन ये बता रहा है कि आपके साथ है। आप निराश मत होइए, आप खुश हो जाइए, और पार्टनर के साथ जो भी प्रॉब्लम है उनमें ध्यान दीजिए क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे और एक अच्छी सी लव लाइफ को लीड कर पाओगे। तो बहुत खुश हो जाओ। और जो लोग बहुत दिनों से ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, उनका भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होने वाली है। आपके सोलमेट के साथ आपकी मुलाकात होगी, आप बहुत अच्छे से मिल पाओगे, कम्युनिकेट होगी, बहुत अच्छे से आप लव लाइफ को लीड कर पाओगे। तो यही था लव लाइफ के बारे में। और बहुत सारे लोगों में ऐसे भी हो सकता है 1818 दिखाई दे रहा है तब उस वक्त जब
आप कुछ दिनों से चीज़ें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते थे बहुत दिनों से, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आप मतलब पसंद नहीं है आपको, और आप होप छोड़ चुके हो, ठीक है, आप होपलेस हो चुके हो, आपको निराशा हो रही है कि हाँ नहीं होने वाली है मेरे साथ, कुछ भी अच्छा नहीं होगा ज़िंदगी के साथ, और मैं जो चाहती थी वो नहीं होगा। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसलिए 1818 दिखा दे रहा है क्योंकि आपकी यूनिवर्स आपको बता रहा है, आपकी गार्डियन एंजल आपको बता रहा है कि वो आपके साथ है। आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखनी है क्योंकि डिवाइन पावर हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी सारी चीज़ों को वो रिकवरी करने के लिए कोशिश करिए। आपका मतलब टाइम आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखनी है। आपको खुद को कुछ बैड हैबिट्स हो सकती है, आपकी कुछ ऐसी हैबिट हो सकती है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, उनको आपको त्याग करनी है, आपको उनको लेट को मतलब करनी है, आपको जाने देना है। तभी आप सारी चीज़ें रिसीव कर पाओगे जो भी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, आप जो चाहते हो ज़िंदगी में। अगर कुछ भी आपको हो मतलब होपलेस आपको कुछ भी लगे तो वो उनको आपको होप को नहीं छोड़नी चाहिए। आपको होप को मतलब आप ऐसी चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहो, मतलब कुछ भी हो सकती है, मतलब आपकी लाइफ के साथ कुछ भी हो सकती है, बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है। मतलब बुरा चीज़ें जो भी चल रहा है इस वक्त वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं होता है। सारी चीज़ें टेम्पररी होती है, जैसे खुशी टेम्पररी होती है वैसे दुख भी टेम्पररी होते हैं। तो अगर आपके पेनफुल लाइफ अभी जी रहे हो आप, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना क्योंकि डिवाइन हमेशा हमारे साथ अच्छे करते हैं। उनके ऊपर ट्रस्ट रखो, होपलेस मत होना, होप को आप अपने अंदर रखो, आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें होगी, ठीक है। और जो लोग बहुत दिनों से चाहते थे लाइफ में गोल को अचीव करने के लिए, बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोल अचीव नहीं हो पा रहा था, आप बहुत खुश हो जाइए क्योंकि आप सारी चीज़ों को अचीव कर पाओगे। आप उससे भी ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते, जो चाहते थे, जो लेवल चाहते थे, उससे कई गुना ज़्यादा लेवल आप अचीव कर पाओगे। जिंदगी को एक नया मोड़ पे आपको देखने को चीज़ों को मिलेंगे, आप नए नए एक्सपीरियंस करोगे लाइफ के साथ, क्योंकि 1818 तभी दिखाई देते हैं जब यूनिवर्स खुद हमें ये बता रहा होता है कि हमारे साथ कुछ अच्छे होने वाली है, पॉजिटिव रहने के लिए। क्योंकि अगर हम लोग पॉजिटिव नहीं रहेंगे, अगर हम लोग सारी चीज़ों को नेगेटिविटी के साथ ही देखेंगे, तो हमारे साथ वो ही होगा क्योंकि हम लोग नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं उस वक्त। अगर हम लोग पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, तो जल्दी हम सब कुछ अचीव कर पाते हैं जो भी हम चाहते हैं ज़िंदगी में। तो इसीलिए हमेशा अपने ओपन हार्ट से सब कुछ रिसीव करने की कोशिश कीजिए, जो भी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, आप खुद चाहते हो यूनिवर्स से, आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ें आपको मिलेंगे। इसीलिए आप खुश हो जाइए और गॉड को थैंक यू कीजिए, मतलब थैंक यू बोलिए और आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, तभी आपके पास सारी चीज़ें बहुत जल्दी से अट्रैक्ट होगी और आप पाओगे जो भी आप चाहते हो बहुत दिनों से। और ऐसे भी लोगों में बहुत सारे लोग हैं जिनको 1818 दिखाई दे रहा है, जो लोग बहुत क्रिएटिविटी को पसंद करते हो सकता है कि आप जॉब में हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, फिर भी आप कुछ क्रिएटिव लाइन में जाना चाहते हो। हाँ, डेफिनेटली आप जा सकते हो, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको 1818 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे बहुत दिनों से, वो आप स्टार्ट कर पाओगे। एक बहुत अच्छा दिन आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, आप बहुत अच्छी खुश रह पाओगे। मतलब जो चीज़ें आपको पसंद नहीं था, अगर हो सकता है कि आप जो जब कर रहे हो वो आपको करना पड़ रहा है मजबूरी के लिए, पैसे के लिए, आपके घर को चलाने के लिए, लेकिन उससे साथ आप कुछ क्रिएटिव भी करना चाहते थे बहुत दिनों से, कुछ क्रिएटिव चीज़ें आप करना चाहते थे, बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन वो पेंडिंग पड़ा था, आप कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब वक्त आने वाली है, आप प्रिपेयर रहो, आप वो कर पाओगे जो भी ज़िंदगी में चाहते थे। आपको वो चीज़ें करने के लिए आपका बहुत एक अच्छा दिन आने वाला है, आपको मौका मिलेगा, ज़रूर सब कुछ आप अचीव कर पाओगे जो भी चाहते थे ज़िंदगी के लिए। बहुत सारी अवेयरनेस आने वाली है, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, तो खुश हो जाइए। आपको 1818 अगर दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा हमेशा ये सोच के रखना चाहिए, हम लोगों को ऐसे ही सोच रखनी चाहिए जिनसे हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मतलब एक्सपीरियंस करने को मिले। जैसे हमारी सबसे
चीज़ जो बड़ी होती है ज़िंदगी में वो है कि खुद पे ट्रस्ट और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट या डिवाइन पावर के ऊपर ट्रस्ट, जो भी आप मानते हो, ठीक है। अगर वो आप करोगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, आपकी सारी चीज़ें खुद ब खुद अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएंगी। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आप खुद देख पाओगे सारी चीज़ों को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझा पाई हूँ मैं ये सारी बातें 1818 के बारे में। अगर आपको और कुछ बातें जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट करके बताना कैसी लगी आज की डिस्कशन, और कुछ अलग टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग बहुत खुश रहना ज़िंदगी में, बहुत पॉजिटिव रहना, और गॉड की जो ब्लेसिंग है आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लव यू वर्ल्ड, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूँगी, क्योंकि ये बातें शेयर करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों में ऐसी नॉलेज नहीं होती। जो भी बातें शेयर करूँगी ताकि आपको पूरी क्लियर हो जाए सारी बातें, और आपको सारी बातें समझ में जल्दी आ जाए कि क्यों हमारे साथ ऐसे होते हैं। आज की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे नए सुन रहे हो, नए जान रहे हो, अगर आपको मेरी चैनल की सारी कंटेंट पसंद है सुनना जानना, तो आप ज़रूर जुड़े रह सकते हो ऐसे कंटेंट सुनने जानने के लिए। आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। सिर्फ सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको बेल बटन को क्लिक करना होगा और ऑल को भी सिलेक्ट करना होगा, तभी आपके पास सारी नोटिफिकेशन जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हो उनके लिए बहुत सारी धन्यवाद और प्यार मेरी तरफ से। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो मुझे। चलो दोस्तों आज की टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक मैंने चूज किया आप लोगों के लिए वो है कि हमारी जो यूनिवर्स कह लीजिए, स्पिरिट गाइड कह लीजिए, एंजल कह लीजिए, जो भी हमें साइन भेजते हैं वो साइन क्यों हमें भेजते हैं और क्या क्या साइन उनमें हो सकते हैं, सारी बातें आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। देखो, अगर आप लोग बहुत दिनों से, बहुत हो सकता है बहुत दिनों से ही आप लोग एक बात नोटिस कर रहे हो कि आपको बहुत सारे नंबर दिखाई देते हैं, वो भी रिपीटेडली आपको नंबर दिखाई देते हैं। हो सकता है किसी किसी को एक ही नंबर बार बार दिखाई देते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दूं तो वो है कि 69 या फिर 96 आपको घुमा फिरा के वो दिखाई देते हैं, बार बार दिखाई देते हैं। किसी किसी को हो सकता है कि एक दिन में बहुत सारे नंबर दिखाई दे सकता है, जैसे कि 111, जैसे कि 69 भी दिखा सकता है, 909 भी आपको दिख सकता है, या फिर ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जैसे 777, 555, ऐसे नंबर भी आपको दिखाई दे सकता है। जस्ट आपको एग्जांपल में समझा रही हूँ मैं, तो समझ जाना कि आपकी जो एंजल है, आपकी जो स्पिरिट गाइड है, आपकी जो यूनिवर्स है, वो आपके साथ बातें कर रहा है इसी नंबर के थ्रू। वो आपको समझा रहा है कि वो आपके साथ कनेक्शन में है, अलाइन है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो उनकी, और उनकी नज़र आपकी तरफ बहुत अच्छे से है। आपको वो नोटिस कर रहा है, आपकी जो भी पेन है ज़िंदगी में, जो भी आप झेल रहे हो इस वक्त, वो आपको देख रहा है। आप अकेले नहीं हो, इसीलिए आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है बार बार, क्योंकि ये नंबर तभी दिखाई देते हैं जब हम मुश्किल में होते हैं, या फिर हमें कुछ खुशखबरी मिलता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे साथ जो हमें मतलब पता नहीं होती। तो इसीलिए हमारे एंजल हमें उस वक्त हमें वो अलर्ट करते हैं, वो हमें समझाते हैं, इस नंबर के थ्रू हमारे साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ताकि हम सब कुछ समझे, हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहे और बहुत अच्छे से ज़िंदगी की हर एक वक्त को
अच्छे से मतलब स्पेंड करे, अच्छे से लाइफ को लीड करे। इसीलिए वो नंबर दिखाते हैं हमें रिपीटेडली और हमें समझाते हैं कि वो हमारे साथ है। इसीलिए हमें एंजल नंबर दिखाई देते हैं। जो लोगों को एंजल नंबर के बारे में पता नहीं था, मैं आशा रखती कि आपको समझा पाई हूँ मैं एंजल नंबर क्या होते हैं। जब भी हमें एक ही नंबर बार बार दिखाई देते हैं, जैसे कि फोन के स्क्रीन पे भी हो सकता है, आप मार्केट गए उनमें एक मतलब पोस्टर लगा हुआ है मार्केट पे, वहाँ पर भी आपको वो नंबर दिखाई दे रहा है, या फिर आप घर पे मैगजीन पढ़ रहे हो वहाँ पर भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है। ऐसे नंबर अगर आपको बार बार दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो नंबर एक एंजल नंबर है। आपको इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके साथ एंजल कम्युनिकेशन में है, आप एक अच्छी कम्युनिकेट कर पाओगे एंजल्स के साथ। आपको वो नंबर के मीनिंग जानने के लिए आपको अलग तरह की इंडिविजुअल जो नंबर मतलब वीडियोस होते हैं उनको आपको देखनी है, ठीक है। और मेरे इस चैनल पे भी बहुत सारे एंजल्स नंबर की वीडियो मैंने कर रखी है ऑलरेडी, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। जो लोग बंगला समझते हो उनके लिए भी है और जो लोग हिंदी समझते हो उनके लिए भी है। 2 तरह की वीडियोज ही मैंने बना रखा है मेरे चैनल पे, अगर आप लोग चाहो तो देख सकते हो। चलो, ये तो बातें मैंने आपको समझाया कि एंजल नंबर क्या होते हैं। अब समझाऊंगी आप लोगों को कि हमें बटरफ्लाई क्यों देखते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई क्यों देखते हैं इसका अलग एक इंडिविजुअल वीडियोस मैंने कर रखी है, अगर आपको देखना है जानना है तो आप देख सकते हो। फिर भी मैं आपको थोड़ी बातें समझा देती हूँ इस वीडियो में। देखिए, जैसे कि हमारे एंजल हमें बात करते नंबर के थ्रू, वैसे ही और एक साइन होते हैं एंजल की, आप कह लीजिए या फिर यूनिवर्स की कह लीजिए, वो हमारे साथ और एक साइन के थ्रू बातें करते। वो है कि हमें बटरफ्लाई जब दिखते हैं, बहुत सारी बटरफ्लाई दिखते हैं, किसी को पर्टिकुलर एक ही कलर की बटरफ्लाई दिखते हैं। समझे कि आपको एक ही कलर की बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, जैसे कि ब्राउन कलर हो सकती है, जैसे कि व्हाइट हो सकती है, और किसी को एक साथ व्हाइट दिख सकती है, येलो दिख सकती है, या फिर ब्राउन दिख सकती है, ब्लैक दिख सकती है, ठीक है। तो आपको उस वक्त आप उस वक्त समझोगे कि आपके साथ आपकी गार्डियन एंजल है। उस वक्त आपको ये समझा रहा है कि आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, आप बहुत अच्छी एक लाइफ लीड कर पाओगे, आप टेंशन मत लो। या फिर आप कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो आपको समझा रहा है, और हर एक कलर की स्पेसिफिक मीनिंग होती है, अलग अलग कलर की अलग अलग मीनिंग होती है। जैसे कि व्हाइट कलर की बटरफ्लाई की अलग मीनिंग है, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई की अलग मीनिंग है, ब्लैक कलर की अलग मीनिंग है। ऐसे बहुत सारे कलर होते हैं जिसको अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको देखना होगा इंडिविजुअल वीडियो जो होते हैं कलर स्पेसिफिक कलर के लिए, वो आपको देखना होगा जानने के लिए। तो बटरफ्लाई हमें क्यों देखते हैं उस वक्त, क्योंकि हमारे साथ उस वक्त हमारे एंजल मौजूद होते हैं। और बटरफ्लाई एक बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेंजर होते हैं, वो एक स्पिरिचुअल मैसेंजर ही होते हैं, और वो हमें इसीलिए दिखाई देते हैं तब क्योंकि हमारे साथ उस वक्त बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ रहती है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमें देते हैं, वो हमें एक पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं उससे। तो इसीलिए हमें बटरफ्लाई दिखते हैं, हमारी एक प्रोटेक्शन के लिए, हमें हमारी डिवाइन की तरफ से वो मैसेज है। एक बटरफ्लाई दिखा के वो हमें समझाते हैं कि हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ अलाइन हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे साथ ऐसी घटना घटती है, हमें बटरफ्लाई दिखते हैं। किसी को ड्रीम में भी बटरफ्लाई दिखते हैं, तो इसका भी वीडियोस मैंने अलग तरीके से बनाए हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो देख सकते हो डेफिनेटली मेरे चैनल में आके। तो बटरफ्लाई जब भी आपको दिखे आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपके एंजल आपके साथ होते हैं मौजूद, और वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं बटरफ्लाई दिखा के, ठीक है। और हर एक बटरफ्लाई की अलग अलग मीनिंग होती है। तो आपको मैं समझा पाई हूँ, आशा रखती हूँ। बटरफ्लाई क्यों दिखते हैं हमें, क्योंकि वो एक एंजल की साइन होती है, इसीलिए हमें उस वक्त दिखाई देते हैं। जैसे रेपिटेड नंबर होते हैं वैसे बटरफ्लाई भी एक शाइन होते हैं। तो नेक्स्ट जो साइन की बात करूंगी वो है कि हमें बहुत सारी फेदर्स भी दिखते हैं। जी हाँ, सिर्फ बटरफ्लाई
और रिपीटेड नंबर भी नहीं, उसके साथ बहुत सारी कलर की फेदर्स हमें दिख सकता है एक साथ, या फिर इंडिविजुअल दिख सकता है। किसी किसी को व्हाइट दिख सकता है, किसी किसी को ब्लैक, किसी किसी को येलो, किसी किसी को ब्राउन दिख सकता है। ऐसे बहुत सारी होते हैं कलर, और हर एक कलर की मतलब हर एक फेदर्स के कलर की अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे ब्राउन कलर फेदर्स की अलग मीनिंग होती है, ब्लैक कलर फेदर्स की अलग मीनिंग होती है, व्हाइट कलर फेदर्स की अलग मीनिंग होती है। तो ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो आपको फिर से वीडियोस देखनी होगी, अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोस जो है चैनल पे। बहुत सारे चैनल में ऐसे वीडियोस है, मेरे चैनल पे भी है, चाहो तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस कलर की फेदर्स की क्या मीनिंग है। वो मीनिंग हमें समझाते हैं हमारी यूनिवर्स कह लीजिए, हमारे स्पिरिट गाइड कह लीजिए, हमारे एंजल्स कह लीजिए। वो हमें समझाते हैं कि वो हमारे साथ उस वक्त है, उनके लिए मतलब उनकी एक मैसेज है हमारे लिए, वो साइन के थ्रू हमारे साथ बातें करती है, इसीलिए हमें उस वक्त फेदर्स दिखाई देते हैं। जैसे कि क्या होते हैं, रिपीटेड नंबर दिखाई देते हैं, बटरफ्लाइज दिखाई देते हैं, फेदर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, फेदर्स भी दिखाई देते हैं। तो हो सकते हैं आप जब एक गाइडेंस में होते हो, यूनिवर्स की गाइडेंस या एंजल्स की गाइडेंस में होते हो, उस वक्त हो सकता है आपको बहुत सारी साइन एक साथ दिखने को मिलते हैं। जब आप बहुत पेनफुल लाइफ जी रहे हो, आप आशा छोड़ चुके हो जिंदगी की, ठीक है, एक हो सकता है किसी गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत उतावले थे, लेकिन वो गोल आपको नहीं मिले जिंदगी में अचीव करने को, तो आप लोग आशा छोड़ देते हो, होपलेस हो जाते हो। उस वक्त आपको देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे साइन एक साथ देखने को मिलते हैं। हो सकता है किसी किसी को बहुत सारी रिपीटेड नंबर के साथ बटरफ्लाई दिख सकता है, फेदर्स दिख सकता है। तो ऐसे बहुत सारे साइन होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, हम लोग यूनिवर्स के साथ है, अलाइन है, हमारे साथ हमारी गार्डियन एंजल है, उस वक्त हम उसके साथ अलाइन है, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में है। तो ऐसे ही हमें सारी चीजें मतलब हम लोग समझते हैं, उस वक्त हमें वो समझाते हैं। तो आप इस मतलब ऐसे बहुत सारी आप देखोगे, आपकी आंखों के सामने वो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आप लोगों में थोड़ी सी नॉलेज है एंजल थेरेपी के बारे में, या फिर यूनिवर्स के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज हो ना, तो आप झट से पकड़ लोगे कि हाँ, ये तो एंजल नंबर है, अरे ये तो बटरफ्लाई है, ये तो एंजल की साइन है, ये तो फेदर्स दिख रहा है मुझे, या फिर आपको कुछ डव दिखाई दे सकती है। डव भी एक स्पिरिचुअल मीनिंग होती है, ठीक है। और डव क्यों हमें दिखते हैं, उसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है इंडिविजुअल, मेरे इस चैनल पे है, अगर आप लोग चाहो तो देख सकते हो डिटेल्स में। वहाँ पर मैंने डिस्कस की है कि क्यों हमें डव दिखाई देते हैं। डव भी एक बहुत ही डिवाइन एनर्जी है, बहुत ही मतलब वो हेवन से डायरेक्ट हमारे साथ हमें गॉड भेजते हैं, हमारे साथ डिवाइन हमें भेजते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ उस वक्त बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हमें भेजना चाहते हैं, हमारे साथ अलाइन होते हैं, उस वक्त बहुत अच्छे से कांटेक्ट में होते हो, मतलब हमारे वो एंजल्स हमें साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते, इसीलिए उस वक्त हमारे सामने बहुत सारी डव हो सकती है कि एक ही डव आपको बार बार दिखाई दे सकती है, क्योंकि उस वक्त एंजल्स हमारे साथ डायरेक्ट हेवन से कनेक्ट होते हैं, डिवाइन पावर डायरेक्ट हमें हेवन से कनेक्ट फील कराते हैं। उस वक्त हमें बहुत अच्छे से एक एनर्जी अपने अंदर दिखाई देती है। तो जो लोग बहुत मतलब डिप्रेशन में हैं, मतलब कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि वो पेंडिंग पड़ा है, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनमें डिप्रेशन लेवल हाई हो सकती है उस वक्त। इसीलिए हमारे जो डिवाइन पावर है, जो जिसको भी हम मानते हैं, वो हमें दिखाते हैं कि बहुत सारी साइन दिखाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को उस साइन के बारे में पता नहीं है कि वो क्यों हमें दिखते हैं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप वही जो एनर्जी है आप रिसीव नहीं कर पाओगे। और एक बात, आपको सारी चीजें मिल सकती है जिंदगी में, टाइम से पहले कुछ भी नहीं मिलते, राइट, टाइम से ही मिलेंगे, लेकिन आपको वो रिसीव भी तो करनी है। यूनिवर्स जब हमें सारी चीजें देते हैं
तब हम भूल जाते हैं कि हमें वो रिसीव करनी है, क्योंकि हम तब वो दुख झेलने, मतलब दुख भरी कहानी हमारी जिंदगी में तब रहते हैं। हम कुछ भी अच्छे करने की सोच भी नहीं रहते उस वक्त, सोच भी हम नहीं रहते कि हाँ मुझे अच्छी चीज करनी है, या फिर हमें वो सारी जो नेगेटिव चीजें लेट गो करनी है उनको, हमें वो समझे नहीं, मतलब हम लोग समझते ही नहीं है। तो उस वक्त अगर आपको ऐसे साइन दिखाई देते हैं, बहुत सारे साइन हो सकते हैं, अगर आपको बार बार ऐसे साइन दिखाई दे रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए ना कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट में हो। ठीक है, डिवाइन आपको बहुत प्यार करती है, आपके साथ है, तो उस वक्त आपको समझाने के लिए वो साइन भेजते हैं। तो आप भी समझो ना, और हार्ट को ओपन करो और रिसीव करो। सारी चीजें आपको रिसीव करनी है, तो तभी तो आपकी जिंदगी बदलेगी। आपकी जो भी आप चाहते हो, जो भी जिंदगी में अचीव करना चाहते हो, अच्छी जॉब हो, अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, या फिर एक अच्छा घर बसाना चाहते हो, कुछ भी, आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, आप जो भी चाहते हो जिंदगी में, उस वक्त आपको मिलेंगे तभी जब भी आप सारी चीजों को रिसीव करोगे, अच्छी चीजें रिसीव करोगे। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, वो है कि नेगेटिव चीजें आपके थॉट में आएंगे, आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी जरूर आएंगे, लेकिन आपको वो लेट गो भी तो करना है, आपको छोड़नी है मन से। सारी चीजें आपको छोड़नी है, आपके जो भी पास्ट में हो चुका है वो पास्ट है, आपको प्रेजेंट लाइफ को लीड करनी है, तभी आपका फ्यूचर जो है वो अच्छी होगी। वरना आपकी फ्यूचर कैसे अच्छी होगी? आपका जो एंजल है आपके साथ है, आपको हमेशा याद रखनी है, आपको अपने अंदर बिलीफ रखनी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे साथ हमारे एंजल है, हम 100% उनको बिलीव करते हैं। तभी अगर आप 100% बिलीव खुद पे और यूनिवर्स या फिर एंजल्स पे करोगे तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छी होगी, अच्छी चीजें आप रिसीव कर पाओगे, क्योंकि उस वक्त आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। और जो भी चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं जिंदगी में वो ही हमारे साथ होते हैं। अगर हम लोग पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त पॉजिटिव चीजें हमारे साथ होती है। अगर नेगेटिव चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव चीजें हमारे साथ उस वक्त होते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा याद रखनी है कि डिवाइन हमारे साथ है, हमें उनमें ट्रस्ट रखनी है 100%। अगर ट्रस्ट एक भी कम हुआ ना, तो आप जो भी रिचुअल्स करो या फिर जो भी टेक्निक अप्लाई करो ना, हो सकता है आप कुछ भी टेक्निक अप्लाई कर रहे हो अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को पाने के लिए, अचीव करने के लिए, लेकिन वो चीजें अचीव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें थोड़ा सा भी आपको डाउट हो या फिर ट्रस्ट की लेवल जो कम हो, तब आपको सारी चीजें अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि आप खुद पे भी तो ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप खुद पे अगर ट्रस्ट नहीं करोगे तो डिवाइन पे कैसे ट्रस्ट करोगे? आपको डाउट नहीं रखनी है, सारी बातें आपको क्लियर करनी है अपने अंदर में। क्या चाहते हो जिंदगी में, क्यों चाहते हो, कि क्यों हम ऐसे अपनी जिंदगी को लीड कर रहे हो। पास्ट में जो हुआ उनको जाने देना है आपको, क्योंकि यूनिवर्स हमें हमेशा समझाते हैं साइन के थ्रू, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, अलाइन रखते हैं हमारे साथ, वो अलाइन होते हैं, क्योंकि हमें वो समझाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ वो हमेशा रहते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। सिर्फ हमें ट्रस्ट रखनी है उनके ऊपर, ट्रस्ट रखनी है खुद के ऊपर, क्योंकि हमारे जो भी चीजें हैं जिंदगी के साथ, जो भी हो रहा है वो हम खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिंदगी में खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव चीजें हम अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिविटी हमारे साथ, सब कुछ पॉजिटिवली सब कुछ होगी। ठीक है, पॉजिटिविटी रहेंगे हमारे साथ। नेगेटिव चीजों को हम अट्रैक्ट कर लेंगे तो वो झट से हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव चीजें झट से हो जाती है, और पॉजिटिव चीजों को लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिन लग सकती है। और एक बात तो सही है, टाइम से पहले कुछ भी नहीं होता। टाइम, जब तक आपके गुड टाइम नहीं आते तब तक आपको बहुत शांत रखना होगा मन को। ठीक है, आपको अपने अंदर की जो इनर वर्क है उनमें आपको ध्यान देना है। आपकी इनर पावर को आपको बहुत अच्छे से एक गुड वाइब्रेशन की तरफ ले जाना है। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, आप प्रेयर कर सकते हो एंजल्स को, आप जो भी डिवाइन को मानते हो, गॉड को, यूनिवर्स को, जिस पावर को आप बिलीव करते हो, उनको आपको अच्छे से आपको प्रेयर करनी है, मेडिटेशन करनी है, तभी आप देखोगे कि आपकी मन शांत हो जाएगी, आप सब कुछ अचीव कर पाओगे जिंदगी में। खुद
के साथ आपकी जो लड़ाई है वो आप जीत जाओगे। दूसरों के साथ हमारी लड़ाई नहीं होती, वो हमें पहले समझाना होगा अपने आप को कि दूसरों के साथ हमारी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि दूसरों को कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग कर सकते तो हम अंदर जो इंसान होते हैं, हमारी खुद की जो अंदर होती है, हम खुद को कंट्रोल कर सकते, खुद को बदल सकते हैं। अगर खुद को बदलेंगे तो किसी और को बदले, मतलब बदले या ना बदले, खुद कुछ और लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद बदले तो सब कुछ बदल जाते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखनी है। अगर हम लोग चाहते हैं कि वो बदले तो वो तो नहीं बदलेगा ना हमारे लिए, लेकिन हम अगर बदले जाएंगे खुद के लिए, खुद की अच्छी के लिए, तो किसी चीज में हमको कोई भी मतलब ऐसी नहीं हो सकती, कुछ ऐसी डिपेंड हम नहीं रहेंगे कि अगर वो बदले तभी मुझे खुशी महसूस होगी। नहीं, अगर हम सेल्फ लव करेंगे, खुद बदले जाएंगे, तो देखना झट से हमें सब कुछ अच्छी चीजें दिखने को मिलेंगी। एक अच्छी चीजें, एक अच्छी गुड वाइब्स हम लोगों को फील होगी। तो और क्या चाहिए अगर हम लोग सेल्फ लव में हैं। सेल्फ लव की एक अलग वीडियो भी मेरे चैनल पे है, अगर आप लोग चाहो तो वो भी देख सकते हो। सेल्फ लव में अगर होते हैं, हमारी इनर पावर बहुत ही अच्छे से जागृत होती है, हमारे अंदर की खुद की एनर्जी फील होती है, वाइब्रेशन हायर लेवल पे रहती है, तो हमें काम करने की बहुत इच्छा होती है। हम सारी कामों को झट से कर लेते हैं और जिंदगी में जो चीजें हम चाहते हैं वो झट से पा लेते हैं। हाँ, लेकिन टाइम, जिसकी जो टाइम है वो तो लगेगी। उससे पहले तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डिवाइन एक टाइम सेट कर देते हैं हमारी जिंदगी के लिए, और हमें कर्म करना पड़ता है। अगर हम लोग कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, अगर बुरा कर्म करते तो बुरा ही मिलता है, सब लोग जानते हो, ठीक है। फिर भी हम लोग कुछ चीजें ऐसे कर लेते हैं जो हमारे लिए सूटेबल नहीं होते। तो इसीलिए सिर्फ एक बात याद रखिए, जब भी आपको रिपीटेड नंबर दिखाई दे, आपको जब भी कुछ भी ऐसी बटरफ्लाईज दिखाई देते, अलग तरह की कलर की, मतलब अलग अलग कलर की, या फिर फेदर्स दिखाई देते, डव दिखाई देते, या फिर बहुत और भी साइन है जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत लंबी हो रही है आज की डिस्कशन, तो शॉर्ट में ही बता देती हूँ। नेक्स्ट ट्राई करूँगी सारी बातें और भी बताने को, लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि जो चीज़ें आपको दिखाई देते हैं, उस वक्त जो भी साइन दिखाई देते हैं उसको अच्छी तरीके से रिसीव करना, ठीक है। बहुत मन से अच्छे तरीके से रिसीव करना, बहुत खुशी मन से रिसीव करना। आपको ये सोच रखनी है कि वो आज मुझे ऐसी साइन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरी अच्छी दिन आने वाली है, मेरी पॉजिटिव चीज़ें मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ ज़िंदगी में, तो और भी पॉजिटिव हो जाती हूँ, ताकि चीज़ें और भी जल्दी से अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो इसीलिए हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, खुद में एक बदलाव लाने के लिए, खुद में एक इनर वर्क करनी है, इनर वर्क में ध्यान देनी है, सेल्फ लव में रहना है, तभी हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। अगर हम खुद बदल जाएंगे तो जिंदगी एक अच्छी मुकाम पे पहुंचेगी। किसी और के लिए हमें जीना नहीं है, खुद के लिए जीना है, उसके बाद किसी और के लिए जीना है, ठीक है। तो पहले सेल्फ लव को आपको ध्यान देना है, उसके बाद आप सारे लोगों को प्यार करना, सबके साथ रहना, सबको मोटिवेट करना। जैसे खुद मोटिवेट हो रहे हो, सबको भी आपको मोटिवेट करनी है। जो लोग आपके पास रहेंगे उनको आपको अच्छी वाइब्स देनी है, ताकि वो भी अच्छी वाइब्स में रहे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ों में ध्यान देनी है और खुद के साथ अच्छी से रहनी है, तो खुद को प्यार बहुत अच्छे से करनी है। और जब भी आपको वो सारी साइन, सारी चीज़ों में आपको फील हो कि आपके साथ आपकी गार्डियन एंजल कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, स्पिरिट गाइड कह लीजिए, डिवाइन एनर्जी, कुछ भी कह लीजिए, वो आपके साथ है, तो आपको खुश होना चाहिए। और जो भी आपको दे रहे हैं आपके यूनिवर्स, आपके एंजल, आपको वो अच्छे मन से रिसीव भी करनी है, ठीक है। तो तभी आप जिंदगी में बहुत अच्छी चीज़ों को रिसीव कर पाओगे और जिंदगी को एक बहुत अच्छे से लीड कर पाओगे, और दूसरों को भी आप ऐसे मोटिवेट कर पाओगे कि वो भी अच्छे से जिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की डिस्कशन, आप लोग जरूर बताना कमेंट करके, और अच्छी लगी
तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ताकि आप लोग अगर लाइक करोगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, तब और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं ला पाऊँगी। और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी सारी बातें पता चले कि क्या होती है एंजल नंबर, क्या होती है बटरफ्लाई हमें क्यों दिखते हैं, फेदर्स हमें क्यों दिखते हैं, ऐसी साइन क्या होती है एंजल्स की। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कर देना, जो लोग पसंद करते हो मुझे, जो लोग प्यार करते हो मुझे। तो दोस्तों, आप लोग बहुत खुश रहना ज़िंदगी में, क्योंकि खुशी ही तो हमें सब कुछ देते हैं। जब भी हमें पेन आते हैं तो हमें उनको लेट गो कर देना है, और गॉड के ऊपर, डिवाइन पावर के ऊपर, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, कुछ भी कह लीजिए, जो जिसको मानते हो उनके ऊपर ट्रस्ट रखो, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, दुनिया बदल जाएगी। ठीक है, क्योंकि खुद बदलोगे तो दुनिया झट से बदल जाएगी, क्योंकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो चलो, आज बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर ली। मैं आशा रखती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छी भी रहोगे ज़िंदगी में, बहुत पॉजिटिव रहोगे। तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव चीज़ों के साथ हमेशा जुड़े रहना, हमेशा हैप्पी रहना, और दूसरों को भी बहुत हैप्पी रखना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगी एक नया टॉपिक के साथ। आप लोग बहुत खुश रहना, बहुत पॉजिटिव रहना। गॉड की जो ब्लेसिंग है आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। चलो, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा रखती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जगह बहुत खुश होंगे, और अपनी जगह पॉजिटिव रह रहे होंगे, दूसरों को भी पॉजिटिविटी दे रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बातें करेंगे यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स गाइडेंस के बारे में, यूनिवर्स जो हमें गाइड करते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे कि यूनिवर्स हमारे साथ कैसे अलाइन होते हैं, यूनिवर्स हमें क्या क्या मतलब संदेश देते हैं, क्या क्या साइन देते हैं, क्यों देते हैं, किस वक्त हमें देते हैं साइन, और सारी बातें जो भी है यूनिवर्स के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ अंत तक ज़रूर जुड़े रहना। और ये सारी बातें डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, नए व्यूअर्स हैं, मैं उनको व्यूअर्स नहीं मानती, मैं उनको फ्रेंड मानती हूँ। अब जो भी फ्रेंड है मेरे नए, उन लोगों को मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये सारी बातें सुनना जानना पसंद है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और मेरी जो इस चैनल की फैमिली है उसको और भी बड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को, और सिर्फ सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे, तो इसके लिए आपको बेल बटन को क्लिक करना होगा, और उसके साथ जो ऑल आते हैं उसको भी सिलेक्ट करना होगा, तभी आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारी बातें कर ली। और हाँ, एक बात तो बोलना भूल ही गई हूँ मैं, जो लोग मेरे दोस्त हो, मेरे परिवार के हिस्से हो, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर हो इस परिवार में, आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल गाइस। सच में अगर आप लोग नहीं होते तो मैं ये वीडियो भी नहीं बनाती। ठीक है, तो सब मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना। ठीक है, तो चलो आज की जो डिस्कशन है स्टार्ट करते। देखियो, हम जब यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं, जब भी हम अलाइन होते हैं, मतलब हम हर वक्त ही अलाइन होते हैं, बट हमें वो फील नहीं आती। ठीक है, हमें वो अच्छे से सारी चीज़ों को समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम किसी तरह डिस्टर्ब होते हैं उस वक्त। ठीक है, कुछ ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे सैड मोमेंट्स हमारे लाइफ में क्रिएट होते हैं जिसके लिए हम लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। लाइफ में बहुत सारी काम होते हैं, फिर भी हम लोग अपने आप को अकेला समझते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों में अलग अलग प्रॉब्लम होती है डिप्रेशन की। ठीक है, तो क्या होते हैं उस वक्त हम ये भगवान से, डिवाइन से प्रे करते हैं कि जल्दी से हमें वो मतलब जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाए। ठीक है, और हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि सारी चीज़ों के बारे में जो भी अच्छे हो, सारी चीज़ों में हम मैनिफेस्ट करते हैं।
जब हम मैनिफेस्ट करते तब हमें बहुत सारे नंबर्स दिखाई देते हैं, जैसे रेपिटेड नंबर, सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, मतलब एक ही चीज़ बार बार आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ आपको बटरफ्लाइज भी दिखाई देंगे, उसके साथ आपको फेदर्स दिखेंगे, सारी चीज़ें आपको दिखेंगे उस वक्त, ठीक है। लेकिन जब हमें हमारी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और हमें वो विश मिल जाते हैं, जो भी हमने विश की थी उस वक्त वो हमें मिल गई है, सोचो हमें मिल गई है, ठीक है। तो क्या होते हैं उस वक्त जब हम खुश होते हैं, बहुत अंदर से हैप्पी होते हैं और थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं, तब हमें कुछ ऐसे नंबर्स या फिर कुछ ऐसे बटरफ्लाइज फेदर्स उतनी भी नहीं दिखते, ठीक है, दिखते हैं, रेयर दिखते हैं, उतनी भी नहीं दिखते। आप लोग ज़रूर नोटिस करना इस बात को, ठीक है। जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस वक्त क्या होते हैं, और जब आपकी विश कंप्लीट आप मतलब आपकी विश सारी फुलफिल हो जाती है, तब आपका जो सिचुएशन है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना जो मैं कह रही हूँ वो सच होते हैं या नहीं। तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होते हैं, जब मैं मैनिफेस्ट कर रही होती हूँ किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मैं मैनिफेस्ट कर रही होती हूँ, उस वक्त मुझे बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी मतलब फील होती है, जैसे कि रिपीटेड नंबर होते हैं, जैसे कि ड्रीम्स में बटरफ्लाई दिखना, ड्रीम्स में फेदर्स दिखना, ड्रीम या फिर सच में आंखों के सामने बटरफ्लाइज बार बार आते हैं, फेदर्स मिलते हैं मुझे, रिपीटेड नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं। उस वक्त मुझे बहुत 369 दिखाई देते हैं, ऐसा 777 दिखाई देते, 111 दिखाई देते हैं, मुझे बहुत दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग चीज़ों को आप लोग देख सकते हो। किसी को बार बार ब्राउन बटरफ्लाई दिखता है, किसी को वाइट दिखते हैं, किसी को ब्लैक दिखते हैं, किसी को अदर्स कलर दिखते हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति अलग होते हैं, हर वक्त उनको अलग अलग ही चीज़ें नोटिस होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस वक्त प्रेयर कर रहे होते हैं, हमारे डिवाइन से प्रेयर करते हैं, उस वक्त हम डायरेक्ट एकदम कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स के साथ। हमारे जो गाइडेंस एंजल्स है, हमारे जो यूनिवर्स है, हमारे जो स्पिरिट गाइड है, वो हमारे साथ ये हमें समझाते हैं कि तुम जैसे जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे ही अब तुम्हें सब कुछ मिलेंगे, तुम्हारे सारी चीज़ें बेटर होंगे, बहुत अच्छी होंगी, तुम्हारी बहुत अच्छी लाइफ आ जाएगी, क्योंकि तुम ऐसे मैनिफेस्ट करते रहो, तुम्हारे साथ हम लोग हैं, तुम अकेले नहीं हो। क्योंकि उस वक्त भी हम लोग डिप्रेशन में होते हैं, जब भी मैनिफेस्ट करते हैं उस वक्त भी डिप्रेशन में होके ही मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो उस वक्त हमें वो सारी साइन दिखाते हैं यूनिवर्स, ताकि हम लोग अलर्ट हो जाए, हमें पता चले कि हम अलाइन हैं यूनिवर्स के साथ, ठीक है। यूनिवर्स हमें हम सब कुछ संदेश दे रही है उस माध्यम से। और जब भी हमें फेदर्स दिखते हैं तो अलग अलग फेदर्स, मतलब किसी को वाइट फेदर्स दिखते हैं, किसी को वाइट एंड ब्लैक दिखते हैं, किसी को ब्लैक दिखते हैं, किसी को ग्रीन फेदर्स दिखते हैं, किसी को ब्राउन फेदर्स दिखते हैं, ऐसे हर एक व्यक्ति को अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक मीनिंगफुलिंग है, ये सारी चीज़ों में एक अच्छे सा मीनिंग छुपा है, और यूनिवर्स का सारी इस चीज़ों में कुछ ना कुछ मैसेज छुपा है। तो ये सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैंने अपनी चैनल पे, बंगाली में भी है, हिंदी में भी है, आप लोग जाके देख सकते हैं जो लोग अभी तक नहीं देखे हो। और तो और उसके साथ बटरफ्लाइज के भी बहुत सारी वीडियोस मैंने की है, और बंगाली में ज़्यादा है, ठीक है। तो हिंदी में भी है, आप लोग जाकर देख सकते हो, वो मैंने हिंदी में भी बनाया है। हिंदी भाषा के लिए जो लोग बंगाली नहीं समझते उनके लिए मैंने फिर से वो बनाया है, और आगे भी बनाऊंगी बटरफ्लाइज के ऊपर, ठीक है। तो आज की जो डिस्कशन वो कंप्लीट करते चलो। तो ऐसे ही आपको, और जब भी आपको फेदर्स दिखते तो उनमें सारी पॉजिटिविटी आपको दिखेंगे। वाइट फेदर्स, ब्लैक फेदर्स में अलग अलग मीनिंग होते हैं, इनके लिए आपको इंडिविजुअल वीडियोस देखने होंगे, ठीक है। मेरी चैनल पे है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और उसके साथ जब आपको बटरफ्लाइज दिखेंगे, बटरफ्लाइज भी मेरे चैनल पे है, आप देखोगे, जब इंडिविजुअल आप देखोगे कलर स्पेसिफिक क्या होते हैं और क्यों हमें बटरफ्लाई दिखते हैं, सारी वीडियोस है मेरी इस चैनल पे। तब जब भी देखोगे आपको समझ में आ जाएंगे कि हाँ क्यों ऐसा हमें दिखाई दे रहे बार बार, आपको इसका मतलब पता चल जाएगा। जो लोग अभी नहीं सुन रहे हो उनके लिए भी बहुत आसानी होगी ये समझने में कि हाँ क्या होते हैं यूनिवर्स कनेक्शन, क्या होते हैं हमारे यूनिवर्स के साथ अलाइन, यूनिवर्स हमें कैसे गाइड करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको, सारी नॉलेज आपको उस वक्त हो जाएंगे, तभी आप बहुत आसानी से अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकोगे, आप मैनिफेस्ट कर सकोगे बहुत आसानी से, ठीक है। आपकी जो प्रोसेसिंग है बहुत अच्छी कूल होंगी उस वक्त।
और यूनिवर्स हमें सारी चीज़ों में, जैसे बटरफ्लाई जब दिखाते हैं तो बटरफ्लाई क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करते हैं हमें सारी चीज़ों में उसकी नॉलेज हमें देते हैं। बटरफ्लाइज एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। उस वक्त हमें पॉजिटिव फील भी होते हैं जब हम वाइट बटरफ्लाई को देखते हैं, तो बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर आते हैं, बहुत फील अच्छे होते हैं उस वक्त जब भी हम ऐसे डिप्रेशन मूड पे होते हैं और हमारे पास से वाइट बटरफ्लाई गुजर गए हैं। तो आप जब भी आंखों से देखोगे एक पॉजिटिविटी आपको नजर आएंगे, ठीक है। आप फील करोगे कि पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर हो रही है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई होगी उस वक्त, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी गाइडेंस है हमारे जो यूनिवर्स हमें देते हैं, हमारे एंजल्स हमें देते हैं, और हर वक्त ये हमें याद दिलाते हैं कि वो हमारे साथ है। जैसे रेपिटेड नंबर्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे रेपिटेड नंबर होते हैं 1 1 1 1, किसी को दिखते हैं, किसी को 1 1 दिखते हैं, किसी को 4 टाइम्स 1 दिखते हैं, ठीक है। किसी को 777 बहुत दिखाई देते हैं, जैसे मुझे 777 बहुत दिखाई देते हैं, 369 नंबर्स बहुत दिखाई देते हैं, ठीक है, बहुत दिखाई देते। पता नहीं मैं जब भी मैनिफेस्ट करती हूँ मुझे ये नंबर बहुत दिखाई देते। और 777 तो बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है, ठीक है, वो बहुत स्पिरिचुअलिटी को प्रेजेंट करते हैं। तो 777 के बारे में भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, 111 के बारे में भी बनाया है, और 369 के भी ऊपर बनाए हैं, 69 के ऊपर, सारी थोड़ी बहुत मैंने इस नंबर के ऊपर वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे, इस चैनल पे। तो सारे इंडिविजुअल जो भी वीडियोस है आप लोग देखोगे और समझ आएगा आपको। और एक बात आपको कहूँगी, जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम लाइफ में आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं बता सकता कि हाँ मेरी लाइफ एकदम अच्छी है, एकदम हैप्पी हूँ, नहीं। हैप्पी हमें रहना है, हैप्पी हमको क्रिएट करना है, हैप्पीनेस हमको क्रिएट करना है, ठीक है। अगर हम हैप्पीनेस को क्रिएट करेंगे खुद ब खुद तो कोई भी हमें आनाफी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमें याद रखना होगा, हैप्पीनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, खुद ब खुद हमें क्रिएट करनी चाहिए हैप्पीनेस, ठीक है। और आप लोग कहोगे कि जब हम डिप्रेशन में होते कैसे हैप्पीनेस हो, उस वक्त आपको मेडिटेशन करने होंगे, आपको यूनिवर्स के ऊपर एक अलाइनमेंट क्रिएट करने होंगे, यूनिवर्स को आपको प्रे करना है, या फिर आप जो भी डिवाइन को पसंद करते हो, चाहे जो भी हो, आपको गॉड को चाहो तो भगवान को चाहो या फिर अल्लाह को, जो भी हो, आपको उस वक्त मेडिटेशन के थ्रू आपके अंदर की शक्ति जो भी है आपको उसको, आपकी जो इनर पावर आपको इंक्रीज करना है उस वक्त, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि हमें हमारी अंदर की जो इनर पावर है इंक्रीज करना है, ताकि हम गॉड के साथ या डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ जुड़ते हैं ज़्यादा जल्दी, और हमें हमारी जो भी दुख है वो हमसे दूर हो जाए, ठीक है। हमें फिर से वापस जो हैप्पीनेस है हमें मिल जाए, इसके लिए हमें खुद को इसे क्रिएट करना होगा। तो आपको उस वक्त आपकी जो दिमाग है उसको ठंड रखने के लिए आपको मेडिटेशन करनी होगी, क्योंकि आप जब भी मेडिटेट करोगे अपनी अंदर की जो भी आपको जो भी है, आपके पेन है, आपकी डिप्रेशन है, आपके स्ट्रेस है, सब कुछ आप देखोगे कि तुरंत आप महसूस कर पाओगे कि हाँ एक बहुत अच्छी गुड वाइब्स अंदर हो रही है महसूस, और मैं बहुत अच्छी फील कर रही हूँ, उस वक्त आपको लगेगा ही लगेगा। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन हर वक्त करनी है, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो उसको आपको जारी रखनी है, बस आपको ये करना है। तो देखोगे कि आप खुद ब खुद समझ पाओगे, क्योंकि आपको जो गाइड कर रहा है यूनिवर्स, आपको गाइड हमेशा करे, आपके एंजल्स आपको गाइड करे, आप यूनिवर्स कह लीजिए, एंजल्स कह लीजिए, आपको जो भी कह लीजिए आपको, ठीक है, स्पिरिट गाइड कह लीजिए, वो आपके साथ हमेशा है, आपका गॉड आपके साथ हमेशा है। तो आप भगवान को या अल्लाह को या फिर गॉड को, जिसको भी मानते हैं, जो भी डिवाइन पावर आपको पसंद है, उनको आप अच्छे दिल से पुकारे, आप उसके साथ जुड़िए, आप एंजल्स को थैंक यू कीजिए, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। तो आप देखना आपकी सारी प्रॉब्लम झट से कैसे दूर हो जाते हैं। आप उस वक्त के लिए, जब आप मेडिटेट कर रहे हो, उस वक्त के लिए आपको एक अच्छा शांति मिलेंगे, आपका दिमाग शांत हो जाएंगे और बहुत अच्छी फील होंगी उस वक्त आपको, ठीक है। आप बहुत सारी आपके जो भी क्वेश्चन आंसर आपको उस वक्त के लिए आपको आपके दिमाग शांत रहेंगी, और बहुत सारी प्रोसेस है जिससे हमें ये भी पता चल रहा है, हमारे जो भी क्वेश्चन है हम एंजल्स को करते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ों में बता देते हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ साइन के माध्यम से हमें वो आंसर देते हैं, ठीक है। एंजल्स भी हमें आंसर देते हैं, यूनिवर्स भी हमें आंसर देते हैं, ऐसे सारी चीज़ हमें आंसर में मिल जाते हैं उस वक्त। लेकिन हमें थोड़ा टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को
कम टाइम लगता है, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितनी ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब खुद को भी ट्रस्ट करना होगा 100% कि हाँ मेरे से होगी, और यूनिवर्स के ऊपर भी आपको हमेशा 100% ट्रस्ट रखना होगा, एंजल्स के ऊपर हमेशा 100% ट्रस्ट रखना होगा, तभी आपका जो भी प्रॉब्लम है जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आइए समझ में, यूनिवर्स हमें हमेशा गाइड करते, हमारे एंजल हमें हमेशा गाइड करते, हमारे गाइड स्पिरिट हमेशा गाइड करते। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा खुश रहना और हमेशा पॉजिटिविटी अपने अंदर रखना। देखना नेगेटिविटी झट से दूर हो जाएंगी, नेगेटिविटी ज़िंदगी में आएंगे लेकिन हटाना हमारी काम है, ठीक है। हमें उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, हमें उन्हें हटा देना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आए समझ में, आज इतना ही दोस्तों, आज इतना ही यूनिवर्स के बारे में, एंजल्स के बारे में आपके साथ शेयर की। आई होप आपको अच्छा लगे ये वीडियो। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और आपको कमेंट में बता सकते हो कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए और क्या क्या जानना है, आप कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी वीडियोस के माध्यम से आपको आंसर देना, और ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है। और नेक्स्ट मैं और एक अच्छी सी टॉपिक लेके आऊँगी आपके पास। आप लोग बहुत खुश रहना ज़िंदगी में, हमेशा सारी चीज़ों में नोटिस करना, अपने अंदर खुद की जो पावर है, इनर पावर है, उसको आपको हमेशा अपने अंदर एक बहुत अच्छी जगह देनी है। आपको बहुत अच्छी से रहना है, दूसरों को भी अच्छे से मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो ठीक है, आप बहुत अच्छी रहो और ज़िंदगी में हर एक चीज़ आपको मिले, गॉड की जो ब्लेसिंग है आपको ऊपर हमेशा बने रहे। तो हमेशा हैप्पी रहना और पॉजिटिव रहना। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, टाटा, लव यू ऑल।